दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दोस्त डॉक्टर अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों आज हम एमबीबीएस और नीट से हटकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले। जी हां, आज है 1 दिसंबर और आज के दिन को हम एड्स दिवस के रूप में जानते हैं। अब जब भी बात एड्स की आती है, एचआईवी की आती है, तो 70% लोग हाँ करके स्किप कर देते हैं, जबकि एड्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सभी को जानना चाहिए। बच्चे हों, बड़े हों, सभी को इसके बारे में जानना चाहिए और इससे बचने के उपाय के बारे में भी जानना चाहिए। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। मेरे पास बहुत सारे सवाल पहले भी आ चुके हैं, क्योंकि आज का दिन खास है। तो इस खास दिन पे हम एचआईवी और एड्स के बारे में बात करेंगे कि एचआईवी क्या है, एड्स क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इससे हम कैसे बच सकते हैं, एचआईवी और एड्स में डिफरेंस क्या है। बहुत सारे सवाल हैं और एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बेसिक्स बता दूंगा जो आपके काम की बात है। शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले बात आती है एचआईवी की और फिर बात आती है एड्स की। तो अब आप एक चीज समझिएगा कि एचआईवी एक वायरस होता है और इस वायरस से जो प्रॉब्लम होती है, जो बीमारी होती है, उसको एड्स बोलते हैं। एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और ये वायरस जब किसी की बॉडी में 5 साल, 8 साल, 10 साल रह जाता है तो उससे बन जाता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब आप साधारण भाषा में कुछ यूं समझिए कि अगर कोई व्यक्ति है जिसके अंदर एचआईवी का वायरस चला जाता है तो तुरंत ये डायग्नोस नहीं होता है जल्दी, और अगर इंस्टेंट डायग्नोसिस बन जाती है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने मान लिया चेक नहीं किया, आपके सिम्टम्स कई समय से आ रहे हैं और आपने 3-4 साल बाद चेक किया, आपका एचआईवी पॉजिटिव आया, तो बहुत प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। इसीलिए जो मैं लक्षण बताऊंगा उन चीजों को आपको समझते हुए चलना है। और अगर आपके आसपास किसी को भी ऐसे सिम्टम हैं तो नजदीकी डॉक्टर से मिलकर आप एचआईवी की जांच करवाएं। हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट में तो फ्री होता है और इस पे जो है आपका जो नाम और जो आपकी जानकारी है वो भी पब्लिक नहीं की जाती है, प्राइवेट रखी जाती है। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो प्राइवेट लैब्स हैं वो भी लगभग 200-300 रुपए लेते हैं जांच करने के लिए, तो आप वहां पर भी करवा सकते हैं। अब एड्स होने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है और एड्स से क्या खतरा है, हम इस विषय को कवर करते हैं। देखिए एड्स क्या होता है। एड्स आपकी बॉडी में जब होता है तो आपका जो इम्यून है वो वीक हो जाता है। दैट मीन्स ये है कि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो वीक हो जाती है। अब आपकी बॉडी में जैसे कोई वायरस या बैक्टीरिया जाता है तो जो हमारी बॉडी की WBCs है वो उससे लड़ती हैं, उससे फाइट करती हैं और हम उससे फाइट करके ठीक रहते हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो उसका एंटीबॉडीज हैं, वो वीक हो जाती है। और जब एंटीबॉडीज वीक होंगी तो जाहिर सी बात है कि आपकी बॉडी में कोई भी वायरस गया, आप उससे फाइट नहीं कर पाओगे और आप बीमार हो जाओगे और फिर उस बीमारी का ट्रीटमेंट आप पे काम नहीं करेगा और आप डे बाय डे और वीक होते चले जाओगे। तो इसलिए एड्स और एचआईवी को अगर हम समय रहते पहचान लें, उसका सही इलाज करें, तो हम जो है ठीक हो सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि एड्स के लक्षण क्या हैं और हम इससे कैसे बचें। देखिए नॉर्मली बहुत सारी बीमारियों के सेम लक्षण होते हैं, जैसे बुखार का आना, ठंड का लगना, ठीक है, थकान। तो ये एड्स के भी लक्षण हैं और दूसरी बीमारियों के भी लक्षण हैं। ठीक है, तो मैं कुछ आपको बेसिक डिटेल्स जो है बीमारियों बताने वाला हूं। जो सिम्टम दिखेंगे, लक्षण लगभग फ्लू के जैसे होते हैं, लेकिन अगर किसी को लंबे समय से तकलीफें ऐसी हो रही हैं तो आप इन चीजों को इग्नोर ना करें। लक्षण कौन कौन से हैं? किसी को बुखार का आना, ठंड का लगना, थकान का होना, गला खराब होना, मांसपेशियों का दर्द होना, रात में पसीना आना, ठीक है, खरोच का आना, सूजी हुई लिम्फ नोड्स हमारी बॉडी में अलग, मुंह में छाले पड़ जाना बार बार। अगर आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं और ये बार बार रिपीट कर जा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपको बिना देर किए हुए अपने फिजिशियन से मिलना है और उसको सारी तकलीफें बतानी है। अगर फ्लू की चीजें नहीं है तो फिजिशियन आपको एचआईवी की टेस्टिंग के लिए बोलेगा और वहां पर आपको बिना डरे हुए, बिना शर्माए हुए इस चीज को जो है
आपका इलाज करवाना है, उसकी डायग्नोसिस करवानी है। अब एक बात समझ में नहीं आता बच्चों को कि ये कैसे फैलता है। तो इसके फैलने के भी कई कारण हैं। प्रमुख कारण क्या होता है कि असुरक्षित यौन संबंध। अगर किसी महिला या पुरुष के मल्टीपल पार्टनर से, यानी कि वो 1 2 3 4 लोगों से या अलग अलग लोगों से जो है शारीरिक संबंध बनाता है, सेक्स करता है, तो फिर वो HIV से ग्रसित हो सकता है। ठीक है, सभी को मैं बात नहीं कर रहा हूं, नॉट एवरीवन, बट ऐसे फैलता है। ठीक है, इसके अलावा अब तो खैर काफी चीजें एडवांस हो गई हैं। किसी को यूज की हुई सुई जब दूसरे व्यक्ति को लगाई जाती है, आज भी गांव में जो डॉक्टर्स होते हैं, प्रैक्टिशनर, झोला छाप उनको बोलते हैं, क्वैक्स बोलते हैं, तो वो एक जो निडल्स होती है वो मल्टीपल लोगों को यूज करते हैं। तो वहां पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में HIV के फैलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तीसरी बात क्या होता है, आप अक्सर सैलून में जाते हैं बाल कटाने के लिए, तो वो जो रेजर यूज करता है आपके पीछे के बालों को साफ करने के लिए, तो वहां पर जो है अगर आप जाएं तो उससे क्या होता है, कई बार बहुत सारे जो सैलून के मेंबर्स होते हैं वो रिपीट ब्लेड चलाते हैं, या फिर वो एक लोहे का होता है, शायद उसको अस्तुरा या कुछ ऐसा बोलते हैं, वो यूज करते हैं, ब्लेड चेंज नहीं करते हैं और ना ही इसको क्लीन करते हैं। तो वहां पर भी HIV बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तीसरी बात, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, कई बार किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको HIV है और उसका ब्लड आपके ब्लड से टच हो जाता है, तो भी HIV होने के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके मुंह में छाले हैं, अगर आप उसके साथ में माउथ टू माउथ किस करते हैं और उसका जो लार है या जो ब्लड है वो आपके सलाइवा के साथ अंदर चला जाता है, तो भी HIV होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो मैंने कॉज गिनाए हैं, ये सभी चीजें जो है वो HIV की तरफ इंडिकेट करती हैं। माँ से गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है, उसके बच्चे, माँ से बच्चे में भी HIV फैल जाता है। ठीक है, तो समय समय पे प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी जांच करानी चाहिए HIV की, ताकि वो उनके बच्चे को बचा सके। और दूसरी बात क्या है कि मल्टीपल पार्टनर्स के साथ में आप सेक्स को अवॉइड करें। अगर आपका एक पार्टनर है तो आप उसी पे फोकस करें और उसी के साथ में जो है आप सेक्स करें, तो वो बेहतर रहेगा आप दोनों के लिए। अब यहां पर एक बात और बहुत से बच्चों को कंफ्यूज होता है कि सर मैं तो सैलून में गया था या मेरे कट लगा था। तो यार देखो, हर व्यक्ति को HIV नहीं है। अगर किसी का ब्लड आपके कटे हुए पार्ट पे लग जाता है और वो HIV पॉजिटिव नहीं है, तो वहां पर कोई घबराने की बात नहीं होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब सामने वाले व्यक्ति को HIV हो और वो आपके ब्लड से टच हो जाए। अब जब आप, जैसे बहुत से बच्चे जो नीट स्टूडेंट है वीडियो को देख रहे हैं, आप हॉस्पिटल में जाएंगे, आप नाइट ड्यूटी करेंगे, आप डे ड्यूटी करेंगे, तो वहां पर आपको बहुत सतर्क रहना होता है। आप कोई भी क्लिनिकल प्रोसीजर करें तो विथ सेफ्टी के साथ करें, ग्लव्स यूज करके करें, और ध्यान रहे कि जो भी निडल या डिस्को आप यूज कर रहे हैं, किसी को इंजेक्ट करने में, किसी की ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो उसका ब्लड आपके संपर्क में ना आए। ठीक है, तो ही समझदारी है। तो ये कुछ बेसिक्स थी जो मैंने आप सभी को बता दी है HIV को लेकर। सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर आप सेक्स करने के लिए जा रहे हैं मल्टीपल पार्टनर किसी व्यक्ति के साथ में, तो आप वहां पर कॉन्डोम का इस्तेमाल करें। सुनने में आपको बेशक अजीब लगेगा, लेकिन ये फैक्ट है। और कोशिश करें कि आप किसी ऐसे अननोन व्यक्ति के साथ में टाइम स्पेंड ना करें जो इन्फेक्टेड हो। एक बात और समझिएगा, किसी HIV व्यक्ति के साथ में रहने से, खाना खाने से, उसके रूम में आने जाने से HIV नहीं होता है। तो अगर आपके आसपास जाने वाले किसी भी व्यक्ति को, महिला को, पुरुष को अगर HIV है, तो उसको इनकरेज करें, उसको अच्छी डाइट दें और उसके साथ में बुरा व्यवहार बिल्कुल ना करें, क्योंकि कई बार बीमारी से ज्यादा व्यक्ति हार्ट अटैक से चला जाता है। तो अगर किसी को HIV है तो उसके साथ अगर आप अच्छे से बिहेव करेंगे तो वो ठीक हो सकता, मतलब ठीक इन द सेंस उसकी लाइफ बढ़ सकती है। ठीक है, और प्रॉपर डॉक्टर के मेडिकेशंस लें, जो भी डॉक्टर आपको सजेस्ट करे उसमें बिल्कुल भी कोई ढिलवाही ना करें। ठीक है, और छुआछूत नहीं है, छूने से HIV नहीं फैलता है। HIV तभी आएगा जब वो आपके ब्लड के संपर्क में आएगा। ठीक है, तो ये थी बेसिक वीडियो आप सभी के लिए जो मैंने आप सभी को बताई HIV से जुड़ी हुई। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9451331744। इस पे आप एड्स से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन हमसे पूछ सकते हैं वाया मैसेज। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को आप सभी को आंसर दे पाएं। इस वीडियो में इतना ही। आप सबने इसको देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।